Assalamu alaikum, dear friends. This is Akil Ahmed, and you are watching Magnet Learning. And dear students, we are in the course Friend Martin Primary School English Grammar and Composition, and this is the course we have been doing. And now we are in the chapter number 17 of unit number 3. And before this, we have read about the chapter number 16, and this was about adjective of quantity. And now we are in chapter number 17. We will do this today, and this is demonstrative adjectives. So dear students, चलें वीडियो को शुरू करने से पहले ये गुजारिश है आपको को कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वो वीडियो जो हम डालेंगे इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप हमारे साथ टच में रहेंगे और अच्छी सी वीडियोस आप गेन करते रहेंगे जो हम वीडियो की सूरत में मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए हवाले से अपलोड करते रहते हैं। तो चलें विदाउट डिले हम अपने कोर्स को रिज्यूम कर रहे हैं अभी। So dear students, in chapter number 17, demonstrative adjectives, read the following sentences. Number first sentence is, this boy loves work. This boy loves work. इसका जो क्वेश्चन बन रहा है which boy, कौन सा बॉय, कौन सा लड़का। सो इशारा मिल रहा है हमें कि दिस बॉय। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिस वाला जो वर्ड है ये बोल्ड फॉर्म में है, तो इसको क्या कह रहा है कि द वर्ड दिस पॉइंट्स आउट, यानी पॉइंट्स आउट मतलब इशारा करना। ये वर्ड इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विच पर्टिकुलर बॉय लव्स वर्क, तो उसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई जो एक ख़ास लड़का काम को पसंद कर रहा है या उसे प्यार कर रहा है काम से। एंड सेकंड सेंटेंस अगर हम रीड करें, दैट टीवी इज एक्सपेंसिव, सो दैट इज बोल्ड वर्ड हेयर, सो यू सी द वर्ड दैट पॉइंट्स आउट विच टीवी इज एक्सपेंसिव। सो दैट जो है यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है टीवी कौन सा एक्सपेंसिव है। उसके बाद थर्ड है दीज बेबीज सीम हैप्पी, यहाँ पर दीज बोल्ड फॉर्म में है, सो ये दीज पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन से बेबीज जो है हैप्पी नज़र आ रही हैं। इसीलिए और इसी तरह दोज जो है वर्ड यहाँ पर बोल्ड है और दोज मैंगोज आर राइप, सो द वर्ड राइप, सो द वर्ड दोज पॉइंट्स आउट, ये दोज वर्ड जो है यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है मैंगोज को। सो ये दिस दैट दीज दोज दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखें these eggs, this bird, that tree, those men. So point out the object और objects, यानी this और these को हम या that और those को चीज़ों को point out करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The demonstrative adjectives are this, that, these and those. They are used to point out specific people or things. यानी जिन चीज़ों को हम निकालें, पॉइंट आउट करें, इशारा करें, तो वो अपने हिसाब से वो चीज़ें या पर्सन्स ख़ास होते हैं। तो उन वर्ड्स को हम पॉइंट आउट करने के लिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए दिस एंड दैट, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं मॉडिफाई करने के लिए सिंगुलर नाउन्स को। दिस जो इस्तेमाल होता है वो पॉइंट आउट करता है समथिंग क्लोज बाय, जो चीज नियर हो। क्लोज बाय मीन्स नियर। एग्जाम्पल, दिस शर्ट इज वेरी स्मार्ट। यहाँ पर दैट, अच्छा दैट को देखें, दैट इस्तेमाल हो रहा है पॉइंट आउट करने के लिए किसी भी चीज को जो फार्दर अवे, ठीक है, यानी दूर हो, करीब ना हो। एग्जाम्पल है कैन यू सी दैट सील नियर द पूल। सो अच्छा, यहाँ पर देखें दीज एंड दोज, ये मॉडिफाई करते हैं प्लूरल नाउन्स को। अब दीज जो है पॉइंट आउट करता है क्लोज बाय थिंग्स को, लेकिन एक से ज़्यादा, जिस तरह दीज पेंसिल्स बिलोंग टू आरिफ। एंड सिमिलरली दोज जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है समथिंग फार्दर अवे, जो दूर हो। अब दोज यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लूरल के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो देखें, डू नॉट टच दोज कपकेक मोल्ड्स। सो ये होता है भाई फ़र्क इसमें कि दिस और
जो these है, तो this एक चीज़ या एक people पर्सन के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है जो close by होता है, और these उसी तरह प्लूरल जो close by चीज़ें या persons होते हैं। इसी तरह that जो है सिंगुलर नेम या कोई भी सिंगुलर नेम दूर हो तो उसको इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह दोज उसका प्लूरल है। एक से ज़्यादा चीज़ें अगर दूर होंगी हमारे इशारे से पॉइंट आउट करेंगे उनको, तो उनके लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। Okay, dear students, in exercise number 1, pick out the words that point out the person, animal or thing named. यानी जो भी थिंग, एनिमल हो या पर्सन नेम का कोई भी नाउन हो तो उसे हमने पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट कौन से वर्ड्स के साथ होगा भाई? दिस, दैट, दीज, दोस, इन चारों वर्ड्स में से किसी के साथ पॉइंट आउट करेंगे नाउन को। सो नंबर फर्स्ट है दैट क्रूअल बॉय वाज पनिश्ड। तो यहाँ पर ये जो पर्सन क्रूअल बॉय है इसको जो पॉइंट आउट कर रहा है वर्ड वो है दैट। सो दैट को हमने वो वर्ड निकला है जो पॉइंट आउट कर रहा है पर्सन को। सेकंड, दिस कैसेट कॉस्ट मी 70 रुपीज। तो यहाँ पर दिस जो है पॉइंट आउट कर रहा है कैसेट को, ये नाउन है। थर्ड, आई वॉन्ट दैट मैंगो। दैट क्या कर रहा है? पॉइंट्स आउट कर रहा है मैंगो को। फोर, आई लाइक दीज बनानास। यहाँ पर दीज जो है पॉइंट आउट वर्ड है यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फाइव, दैट मैन। यहाँ पर दैट जो है मैन को पॉइंट आउट कर रहा है। सिक्स, आई हेट सच थिंग्स। अच्छा, यहाँ पर देखें, इन दिस या दैट या दीज या दोज, कुछ ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे सच आ गया है। यहाँ पर सच भी ऐसा वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है थिंग्स को। एंड सेवन, दैट कंप्यूटर। यहाँ पर दैट पॉइंट आउट कर रहा है कंप्यूटर को। एट, दिस बॉय। दिस जो वर्ड है पॉइंट आउट कर रहा है बॉय को। 9, दैट डॉग बिट राशिद। दैट यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है डॉग को। एंड 10, दैट यंग लेडी इज माई कजिन। सो दैट यहाँ पर जो वर्ड है वो यंग को पॉइंट आउट कर रहा है, यंग बॉय, यंग लेडी को। सो दीज आर द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। Okay, dear students, exercise number 2 में है fill in the blanks with correct demonstrative adjectives. Number 1 is I think dash batteries are dead. So हम यहाँ पर these लगा रहे हैं, these batteries. Any of those computers. Third, dash floor is too slippery. So this floor is too slippery होगा. Number 4, dash garage sale has a lot of neat stuff. So हम यहाँ पर that garage लिख रहे हैं. Number 5, this girl got a perfect score. Number 6, this cheeseburger is the best I have ever tasted. Number 7, dash bus ride is too bumpy for me. That bus ride. When dash light turns red. When this light turns red, the other one will turn green. Number 9, can you understand the plot of this movie होगा यहाँ पे. Number 10, Kiran gave me this pen. 11, dash boys were playing in the park. These boys were playing in the park. 12, I can solve this puzzle. I can solve these puzzles होगा यहाँ पर क्योंकि puzzles plural है. Wasn't that a terrible accident? These people have completed the task and those are still at it. Take dash books. Take these books and put them on the shelf over there. Dash apples look much fresher than those in that basket. These apples. Number 17, dash people working in the garden are volunteers. Those people working in the garden. I can't reach for dash bottles at the top of the shelf. I can't reach for these bottles at the top of the shelf.
So this is all about the demonstrative pronouns and chapter number 70. We have completed it, learned it, and solved it with exercises. So hope you have understood the topic. And if you haven't subscribed the channel yet, subscribe it and press the bell icon to get the notifications of new videos instantly. Take care. Allah Hafiz.